Friends, welcome back my YouTube channel English Seminary ICSE Hub. I hope आप सभी अच्छे होंगे and today I come with an interesting poem which name is Ballad of Sir Pratap Singh. Ballad एक टाइप का सॉन्ग होता है। इस पोएम में जो राजा है, किंग है, अपनी फ्रेंड के लिए अपनी कास्ट को भी खतरे में डाल देता है, अपनी कास्ट की परवाह भी नहीं करता। ये जो पोएम है वो कास्ट सिस्टम पे अटैक करती है। लेट्स स्टार्ट इट। पोएम स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। Present poem exposes and attacks the tyranny of the caste system in India and asserts that a man's caste is determined not by his birth but by his actions. ये जो प्रेजेंट पोइम है एक्सपोज करती है, उजागर करती है और अटैक्स भी करती है किस पे? जो कास्ट सिस्टम की प्रथा है, जो कास्ट सिस्टम के अत्याचार है इंडिया में, और असर्ट्स क्लियर करती है, दावा करती है कि एक मैन की जो कास्ट है बाय बर्थ डिटरमाइन नहीं की जाती है, जन्म से ही निर्धारित नहीं की जाती है, बट उसके एक्शन से उसकी कास्ट निर्धारित की जाती है। मीन्स जो वो काम करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, उससे उसकी कास्ट का पता चलता है। बाय बर्थ उसकी कोई कास्ट नहीं होती। मैन ऑफ नोबल हार्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बर्थ बिलोंग टू वन कास्ट। मीन्स जो नोबल हार्ट वाले, नरम दिल वाले मैन हैं, बिना अपनी कास्ट की परवाह किए वो एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, एक ही कास्ट से संबंध रखते हैं। मीन्स इंसानियत की जो कास्ट है। अ ट्रू सोल्जर इज रिलेटेड टू ऑल द सोल्जर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक जो सच्चा सिपाही होता है वो दुनिया के, संसार के सभी सोल्जर से रिलेटेड होते हैं, संबंध रखते हैं। He shares a common bonds of valor, courage, brotherhood and with all the soldiers. वो शेयर करते हैं common bond means अपने दुख सुख, साहस, अपना भाईचारा with all soldiers, सभी soldiers के साथ शेयर करते हैं। Yes, first line of the poem. In the first year of him that first was emperor and king. मीन्स वो राजा था, एम्परर था, और राजा बने हुए उसका 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। A rider came to the rose red house, the house of प्रताप सिंह। एक राइडर, एक घोड़सवार कहाँ आया? रोज रेड हाउस में। और वो हाउस किसका था? प्रताप सिंह का। रेड यहाँ मीनिंग है जो राजा, जो सर प्रताप का हाउस था वो कैसे कलर का था? रेड था। जो उसका किला था, जो हाउस था, वो रेड कलर का था। यंग ही वॉज एन इंग्लिश मैन and a soldier hilt and heel and he stuck fire in Pratap's heart as the steel strike on steel. Yes students, जो मिलने आया था वो कौन था? एक इंग्लिश मैन था, अंग्रेज था, और वो एक तैयार सोल्जर था जिसके पास स्वॉर्ड थी, तलवार थी और घोड़ा था। ठीक है। हिल्ट एंड हील मीन्स वो तैयार एक सोल्जर था। एंड ही स्ट्रक फायर इन प्रताप्स हार्ट एज द स्टील स्ट्राइक ऑन स्टील। मीन्स राजा के दिल में, राजा के दिल में एक चिंगारी उठती है, जैसे स्टील से टकराते हैं एक चिंगारी निकलती है, वैसे ही राजा जब उसको सोल्जर को देखता है तो उसके हार्ट में भी ऐसे एक फायर लगती है। फायर यहाँ पे स्ट्रक फायर मीन्स उसके दिल में, उसको देखते ही उसके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और लव पैदा होता है। नेक्स्ट, beneath the morning star by road, beneath the evening sun, and their blood sang to them as they rode, that all good wars are won. यहाँ पे वो अपने वॉर वाले डेज याद कर रहे हैं कि कैसे वो सुबह घोड़े पे सवार हो जाते थे और शाम होते तक भी वो घोड़े पे सवार ही रहते थे। उनका जो ब्लड है, उनकी जो फीलिंग है, सैंग टू देम मीन्स एंड देयर ब्लड सैंग टू देम मीन्स उनकी जो फीलिंग है, रिस्पेक्ट वाली फीलिंग ऑफ करेज एंड ब्रेवरी वाली फीलिंग उनकी सेम है, कॉमन फीलिंग है। वो दोनों अपने वॉर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं जो भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो भी उन्होंने युद्ध लड़े हैं, वो अच्छाई के लिए ही लड़े हैं। उनकी जो सोल्जर वाली फीलिंग है वो कॉमन है दोनों में। Yes students, next stanza is
They told their tales of the love of women, their tales of East and West, but their blood sang that of all their loves, they loved a soldier best. मीन्स वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी जो स्टोरी हैं, टेल्स मीन्स जो भी उनके साथ हुआ है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। लव ऑफ वीमेन की बातें बता रहे हैं। वो जो इंग्लिश मैन है वो वेस्ट की अपनी इंग्लिश वाली बातें बता रहा है, और जो ईस्ट है सर प्रताप हैं वो अपने ईस्ट की बातें उससे शेयर कर रहा है। दोनों में एक बात कॉमन है, ब्लड सैंग दैट ऑफ ऑल लव्स, मीन्स सारे लव से एक लव उनका सेम है। क्योंकि कौन सा लव? शोल्जर का। दोनों शोल्जर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, शोल्जर से बहुत जुड़े हुए हैं और सैनिकों से बहुत प्यार करते हैं। सर प्रताप और जो वो इंग्लिश मैन है वो दोनों में एक चीज़ कॉमन है। नेक्स्ट इज सो run their joy the allotted days, till at the last day's end, the shadow still the rose-red house and heart of the Pratap's friend. मीन्स allotted days होता है जो दिन हमें जीने के लिए मिले हैं। उनके दिन उन्होंने ऐसे ही इंजॉय किया, दोनों फ्रेंड्स ने ऐसे ही उनके दिन जॉयफुल चलते रहे जब तक मौत ने रेड हाउस पर अपनी परछाई नहीं डाल दी। जब तक उनकी टिल द लास्ट डेज एंड, मीन्स जब तक डेथ ने अपनी परछाई रोज रेड हाउस पर नहीं डाल दी। और जो वो मौत है राजा प्रताप सिंह के जो फ्रेंड हैं इंग्लिश मैन, उसको भी ले गई। अब इस स्टेंजा में बताया गया है कि जो इंग्लिश मैन है उसकी डेथ हो चुकी है, और जब तक वो साथ थे उन्होंने बहुत एंजॉय किया। When morning came, in narrow chest the soldier face they hid, and over his fast dreaming eyes shut down the narrow lid. Means जब मॉर्निंग हुई अगली सुबह, उसकी जो बॉडी है एक कफन में डाल दी गई। नैरो चेस्ट मीन्स जो जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है बहुत नैरो होता है। उसका फेस ढक दिया गया, उसकी जो आईज़ हैं उसके ऊपर भी लिड से नैरो लिड से ढक दी गई, कवर कर दी गई। मीन्स उसके फेस पे कफन लगा दिया गया। 3 were there of his race and creed, 3 only and no more. They could not find to bear the dead body, but a 4th in all Jodhpur. Means 3 were there of his race and creed. जो इंग्लिश मैन है, क्योंकि जो डेड बॉडी होती है उसको उठाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती है, बट उसकी कास्ट के सिर्फ 3 लोग ही मिले हैं। जो दे कुड नॉट फाइंड, उन्होंने 4th जो मैन है पूरे जोधपुर में नहीं मिला है। सिर्फ 3 लोग ही डेड बॉडी उठाने के लिए मिले हैं। ओ महाराज of your good race, send us a sweeper here. A sweeper has no caste to lose even by even alien bear. यहाँ पे an alien bear, ओ महाराज, अपनी जो गुड रेस है, जो राजा की प्रजा है, उसमें से एक स्वीपर भेजो। स्वीपर मीन्स जो लो कास्ट होता है, कि उसको भेजो डेड बॉडी उठाने के लिए, क्योंकि स्वीपर को अपनी कास्ट खोने का डर नहीं होता है। जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनको अपनी कास्ट खोने का कोई डर नहीं होता है, उनकी कोई कास्ट ही नहीं होती है। इवन चाहे उनको क्या उठाना पड़े, फॉरेन की डेड बॉडी ही क्यों ना उठानी पड़े। What need, said Pratap Singh, and bowed his princely head. I have no caste for myself. I'm bearing for the dead. Means क्या ज़रूरत है, किसने बोला? प्रताप सिंह ने बोला। आई बोर्ड में वो झुका, उसने अपना प्रिंसली हेड झुकाया उस डेड बॉडी के सामने और बोला आई हैव नो कास्ट, मेरी अपनी कोई कास्ट नहीं है। और वो डेड बॉडी उठाने के लिए आगे बढ़ा। ओ महाराज, ओ पैशनेट हार्ट, बी वाइज, बी थिंक यू येट, दैट विच यू लॉस्ट टुडे इज लॉस्ट, टिल द लास्ट सन शैल सेट। यहाँ पे बोल रहा है कि महाराज थोड़ा सोचो, ओ पैशनेट हार्ट, बड़े दिल वाले महाराज,
बोल रहे हैं उसको, ओ महाराज पैशनेट हार्ट, बुद्धिमान, कि थोड़ा सोचो आप करने क्या जा रहे हो, कि आप आज ये करके जब तक जो सन है सेट होगा छुपेगा तब तक तो आप बहुत कुछ खो दोगे। यस, प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं, गॉड ओनली नोज सेड प्रताप सिंह दैट विच आई लॉस्ट टुडे एंड विदाउट मी नो हैंड ऑफ मैन शैल बियर माई फ्रेंड्स अवे। ये तो भगवान ही जानता है कि आज मैंने क्या खोया है, मेरे बिना कोई मैन, कोई हैंड आगे नहीं उठाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, मेरे फ्रेंड को ले जाने के लिए, उसकी अर्थी उठाने के लिए कोई मैन मेरे अलावा नहीं आएगा। Stately and slow and shoulder high in the sight of all Jodhpur, the dead went down the rose-red steps, upheld by bearer four. 3 मैन और थे और 4th कौन हो गया, राजा और 3 मैन ने उस अर्थी को अपने शोल्डर पे उठाया। डेड वेंट डाउन रोज रेड स्टेप्स, जो उस किले की स्टेप्स थी, सीढ़ियाँ थी, उससे नीचे उतर के धीरे धीरे स्लोली उस अर्थी को उठाकर ले गए। वेंट डाउन रिलीड द लैम्प ऑफ ग्रीफ विद इन अ burning east there came a word of प्रताप सिंह, the soft word of a priest. जब शाम हुई फिर राजा अपने फ्रेंड के बारे में याद कर रहे हैं, फिर दुख से भर जाते हैं, ग्रीफ मीन्स सोरो, फिर दुख से भर जाते हैं। और जो राजा प्रताप सिंह है उनको क्या सुनाई देता है, केमा वर्ड ऑफ प्रताप सिंह, उनको सुनाई देता है उस पृष्ठ के शब्द, सॉफ्ट वर्ड सुनाई देते हैं शाम को। पृष्ठ जो पंडित होता है, ठीक है, उसके जो वर्ड हैं वो सुनाई दे रहे हैं इवनिंग टाइम में। He walked and even as he walked, he went forth all in white and saw the Brahmins bowing there in the hard morning light. अगली मॉर्निंग जब राजा उठा, जो कि बहुत ही, जो वो मॉर्निंग थी बहुत दुखदाई थी उसके लिए, जैसे ही वो उठा, ही वेंट फोर्थ ऑल इन वाइट, मीन्स जैसे ही उठा वो, उसको जो कॉस्ट्यूम था वो वाइट आउटफिट था, प्रिंसली जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो पहनना भूल गया था। जब वो प्रजा से मिलने जाता है राजा, तो अपने प्रिंसली ताज वगैरह पहन के फिर राजा उसे प्रजा से मिलने जाता है, बट उस सुबह वो भूल गया था, अपने वाइट आउटफिट में ही सबसे मिलने चला गया। वाइट मीन्स जब वो इवनिंग में रात को वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, लॉन्ग होते हैं, वो उसमें ही चला गया। वो उसको ये नहीं याद रहा कि मैंने प्रजा से मिलने जाना है, तो प्रिंसली वे में वो बिल्कुल नहीं गया। जब राजा प्रजा से मिलने जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे ब्राह्मण आए हुए हैं जो उनके आगे शीश झुकाते, मीन्स उसको प्रणाम करते हैं राजा को। अल्लास ओ महाराज, अल्लास ओ नोबल प्रताप सिंह, फॉर हेयर इन जोधपुर यस्टरडे वी फेल अ फेयरफुल थिंग, मीन्स अल्लास जब हम बोलते हैं जब बहुत ही दुख वाली बात होती है। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो ओ नोबल प्रताप सिंह, यहाँ पे कि कल जोधपुर में बहुत ही फियरफुल चीज़ हुई है, बहुत ही दुखदाई घटना हुई है। ओ हेयर इन जोधपुर यस्टरडे आई अ fearful thing befell, अ fearful said प्रताप सिंह, बहुत ही दुखदाई थी, बहुत ही भयानक थी जोधपुर में जो भी हुआ कल। गॉड एंड माई हार्ट नोज वेल, गॉड परमात्मा और मैं अच्छे से जानते हैं कि कल क्या हुआ है। आई लॉस्ट अ फ्रेंड मोर fearful yet, मेरे फ्रेंड खो देना मेरे लिए सबसे fearful है, सबसे दुखदाई बात ये है कि मैंने अपना फ्रेंड खो दिया, इससे ज़्यादा दुखी वाली बात हो ही नहीं सकती। When down the step you passed, in sight of all Jodhpur you lost, O majesty, O महाराज, योर कास्ट, कि जब आप पूरे जोधपुर में स्टेप मीन्स जा रहे थे, पास हो रहे थे, तो आपने अपनी कास्ट खो दी है। Then leaps the light in Pratap's eyes as the flame leaps in smoke. Leaps means राजा की जो आँखें हैं वो गुस्से से भर जाती हैं। Flame smoke means बहुत ही furious हो जाना, गुस्से से भर जाना। Thou priest, thy soul hath never know the word thy lips have spoke. हे priest, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे जो lips हैं उन्होंने क्या बोला है, तुम्हारी soul को
तुम्हारी सोल कभी नहीं जान सकती कि तुमने आज क्या बोला है। माई कास्ट नो यू, देयर इज़ अ कास्ट अबव माई कास्ट एंड दाइन मीन्स यहाँ पे मेरी और तुम्हारी कास्ट से भी ऊपर एक कास्ट है। ब्राह्मण एंड राजपूत आर पट्टस्ट टू दैट इमोर्टल लाइन्स। जो ब्राह्मण राजपूत हैं ये सब तो क्या है, धूल है, ये सब तो धूल है, वो कास्ट तो सबसे ऊपर है। इमोर्टल लाइन्स मीन्स जो नोबल डीड्स होते हैं हमारे। Wide as the world, free as the air, pure as the pool of death, and cast of all earth's noble heart. In is the right shoulder faith. जितना बड़ा संसार है उतनी बड़ी वो कास्ट है। फ्री ऐसे है जैसे कि एयर, प्योर ऐसे है जैसे कि डेथ, कास्ट ऑफ ऑल अर्थ्स नोबल हार्ट्स। अर्थ की सभी इंसानियत के जो नोबल हार्ट है वो कास्ट। ये कास्ट कौन सी है, नोबल नरम दिल वाले इंसानों की कास्ट है जिस पे एक सोल्जर अपना विश्वास रखता है। और ये कितनी वाइड है, संसार जितनी बड़ी है, एयर जितनी फ्री है, और डेथ के जैसी है। जैसे डेथ पुअर में, राजा में फ़र्क नहीं करती है ना, डेथ इक्वल रखती है सबको, ऐसे ये कास्ट है। और ये पोइम है हमारी सर हेनरी न्यूबोल्ट ने लिखी है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, डिस्कशन समझ में आई होगी। और so watch it, like, share, subscribe my YouTube channel and wait for the next video.